अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 सिंध बोर्ड एक्सरसाइज सॉल्विंग वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 2.3। ऑब्वियसली इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले थोड़ी बहुत इसकी थ्योरी पढ़ेंगे ताकि हम इसको खुद से अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएं। इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे रेडिकल टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सादा अल्फाज में इसका मतलब ये है, ये एक रेडिकल फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल 32 और यहां पर लिखा हुआ है अगर 5, इसे हम कहते हैं रेडिकेंट, इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट। अब ये रेडिकल की फॉर्म में है, इसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बहुत सिंपल, 32 वैसे ही रखेंगे। अगर यहाँ 5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये 1/5 हो जाएगा। और फर्दर भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे 32 को अगर हम लिख सकते हैं 2 पावर 5, 2 पावर 5 आपके पास 32 के बराबर होता है। आपके पास 1/5। और फिर अगर हम ऐसे देखेंगे तो हम एक छोटा सा लॉ यूज करेंगे एक्सपोनेंशियल का। अगर पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। 5 से 5 कैंसिल, आंसर इसका 2 आपके पास हो गया। बहरहाल ये एक्सपोनेंशियल टू, ये रेडिकल टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखाया है। अगर आपके पास 3/7/2 लिखा होगा यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है तो रेडिकल में कैसे लिखेंगे? वेरी सिंपल, रेडिकल लिखेंगे 3 यानी रेडिकल लिखेंगे। जो ऊपर पावर होगा वो अंदर देंगे और जो बाहर पावर होगा, नीचे पावर होगा वो यहां देंगे। और अगर खाली 2 लिखा हो तो 2 देते नहीं है, इसको ऐसे ही लिखते हैं। ये अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पर आपके पास 2 ऑलरेडी मौजूद है, उसको लिखा नहीं जाता। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चले आए जल्दी से एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। 2.3, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो पहला पहला क्वेश्चन आपके पास, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इज रेडिकल नोटेशन। चले जी, पहला पहला आपके पास जल्दी से 64 को लिखा और 1/3 लिख दिया। अच्छा भाई, 64 किसी और तरीके से भी लिखा जा सकता है। 64 को लिख सकता हूँ 2 पावर 6, इसको 1/3 लिख सकता हूँ। और मैं बता चुका हूं अगर पावर के ऊपर पावर हो, पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है। मैं इसको सिंप्लीफाई भी कर सकता हूं तो ये हो जाएगा आपके पास 3 पावर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। ये मेरा फाइनल आंसर है। चलो जी, इसको तो कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडिकल के फॉर्म में। वेरी सिंपल, रेडिकल लिखें इस वाले के लिए। 2 5 यहाँ पर आएगा और 3 पावर यहाँ पर। अगर यहाँ 2 होता तो 2 लिखते नहीं, ये हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। वेरी गुड, आई होप बात समझ आ रही होगी। चलो जी, इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। -7 रेडिकल और यहाँ पर 3। आई होप दोस्तों अब आप इसको खुद से कन्वर्ट करने के काबिल हो जाएंगे। या चलें, अगर नेगेटिव आया आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। y⁻² रेडिकल 3। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात समझ आ गई होगी। अच्छा जी, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, मतलब ये सही है या गलत है। भाई अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा रेडिकल लिखूंगा, 5 लिखूंगा और यहाँ पर 5 पावर ऐसा लिखा हुआ है, नहीं भाई तो फिर ये फॉल्स है, फॉल्स। अच्छा जी, इसको कन्वर्ट करते हैं। 2 लिखूंगा, रेडिकल लिखूंगा, यहाँ 2 पावर और यहाँ 3 पावर। अच्छा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ। 3 2 पावर 2 4 के बराबर होता है। बिल्कुल जी, ट्रू है, ट्रू ट्रू ट्रू। चले जी, इस पे आ जाता हूँ। ये लिखा हुआ है रेडिकल, इसको लिख सकता हूँ 7/2 और 7/2 लिख सकता हूँ। और अब 7/2 7, ये तो फिर फॉल्स ही हो गया, जाहिर बात है भाई, फॉल्स ही हो गया ना।
क्योंकि 7 पावर 2 लिख सकते हैं तो 7 लिखा हुआ खाली फॉल्स हो गया। चले जी इसको लिखते हैं x 27 की जो पावर है ये हो जाएगा 1/3। अभी बताया था आपको 27 मल्टीप्लाई बाय 1/3 9 टाइम्स, तो x पावर 9 देखें यहाँ पर लिखा हुआ है x पावर 3, तो ये भी फॉल्स हो गया आपके पास। दैट्स रियली गुड, वेरी गुड। चलें जी अब इसको जल्दी जल्दी सिंप्लीफाई इनको कर लेता हूँ यार। 125 को लिख सकता हूँ 5 पावर 3 और ऊपर पावर कितना है 1/3 -5 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 कैंसिल -5 आंसर। चलो भाई पहला सॉल्व कर दिया। इसको कैसे लिख सकता हूँ 32 को मजे की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। देखिए कैसे लिख रहा हूँ 2 पावर 5 और फिर हमारे पास 1/4। अच्छा इसको एक और तरीके से लिख सकता हूँ 2 पावर 4 2 पावर 1 1/4। भाई बेसिस सेम होती है पावर ऐड हो जाते हैं यार, ये तो हमें पता है। बेसिस सेम होती है पावर ऐड, ये वापस बेस को 1 टाइम्स लिखेंगे और पावर को ऐड कर देंगे। अब ये 1/4 इसके पास भी जाएगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, इससे तो कैंसिल। इसके पास क्या बच जाएगा 2 और इसको मैं 1 मल्टीप्लाई बाय 1/4 तो ये 1/4 ही हो जाएगा। ठीक है अगला स्टेप 2 वैसे और इसको मैं वो रेडिकल के फॉर्म में लिख देता हूँ, अच्छा लगेगा ऐसे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चलो जी जल्दी से इसको करते हैं सिंप्लीफाई। 3 लिखा, इसको लिखा 2 पावर 5 और 1/5। ओके 3 पर भी 1/5 दे दिया और 2 पर भी, इस पर भी 1/5 क्योंकि होल 1/5 था दोनों पर दे दिया, कैंसिल आउट। इसको मैंने वापस वैसे ही लिख दिया 3 पावर 5 और इसको ऐसे लिख दिया 2 पावर 1 2। आई होप दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। अच्छा जी 8 को लिख सकता हूँ 2 पावर 3 और 27 को लिख सकता हूँ 3 पावर 3 माइनस अपनी जगह और ऊपर 1/3 माइनस अपनी जगह, तो भाई ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 1/3 भी और इस वाले 3 से भी मल्टीप्लाई होगा 1/3 भी। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, यानी रिमेनिंग क्या बचेगा -2/3। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वाली बात समझ आ गई होगी। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। जल्द ही आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।